वैसे कोरोना के खतरे के बीच बूस्टर डोज को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। सिर्फ 28% लोगों ने अब तक देश में बूस्टर डोज ली है और सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि बूस्टर डोज लगवाइए। ये बात भी सच है कि भारत ने वैक्सीन के क्षेत्र में शानदार काम किया है। देश में 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। 22 करोड़ से ज्यादा बूस्टर डोज लोगों को लग चुकी हैं, जो कोरोना को हराने की सबसे कारगर रणनीति है। लेकिन लोगों के मन में अभी भी कुछ सवाल हैं, जिसके जवाब आज हम आपको देंगे। जैसे क्या बूस्टर डोज कोरोना से बचाने के लिए काफी है? आखिर बूस्टर डोज का असर कब तक रहेगा? क्या कोरोना से बचाव के लिए चौथी डोज की जरूरत पड़ेगी? क्या बूस्टर नए वेरिएंट BF.7 पर असरदार है? इन सवालों के जवाब से पहले आपको बूस्टर डोज से जुड़ी एक जरूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि बूस्टर लगने के बाद कोरोना संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि संक्रमण के बावजूद भी कोई अस्पताल जाने से बच सकता है, यानी जिंदगी खतरे से बाहर रहेगी। मतलब बूस्टर डोज कोरोना से बचने में फर्स्ट शील्ड की तरह काम करता है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की बूस्टर डोज से सुरक्षा 65 से 70% तक बढ़ जाती है। बूस्टर डोज से अस्पताल तक जाने का खतरा 92% तक कम हो जाता है। हालांकि 10 हफ्ते के बाद असर कम होना शुरू होता है और बूस्टर का असर 45 से 50% तक रह जाता है। यानी कोरोना से बचाने के लिए बूस्टर डोज कारगर उपाय है। बूस्टर डोज को लेकर लोगों के मन में जो सवाल हैं, उस पर हमने डॉक्टर्स से भी बात की है, जिसे सुनने के बाद आपके बहुत से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। हमारी दोनों वैक्सीन बहुत कारगर हैं। हमारी करीब करीब पूरी आबादी को 2 डोज लग चुकी है, या हम अगर ऐसे कहें तो ज़्यादा सही होगा, एलिजिबल पॉपुलेशन को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। जहाँ तक बूस्टर डोज का सवाल है, उसमें सुस्ती दिखा रहे हैं आप लोग। 28% लोगों को पास बूस्टर पहुँचा है, 72% एलिजिबल पॉपुलेशन अभी बूस्टर से महरूम है। और जब हम वैक्सीनेशन का ग्राफ देखते हैं तो हमको ग्राफ वही मिल रहा है जहाँ से हमने शुरू किया था। हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक कामयाबी का सवाल है, एक तो बूस्टर डोज कामयाब है जिनको लगी है, दूसरे जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी है उनको इतना ज़्यादा नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है कि अगर हम ये कहें कि हमारी पूरी पॉपुलेशन एक हर्ड इम्यूनिटी के तहत इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, तो ये बहुत सही होगा कहना। मौजूदा हालात के हिसाब से हमको इसलिए चिंतित नहीं होना है क्योंकि चाइना का वैक्सीन जो है वो प्रभावी नहीं साबित हुआ है। हमारे वैक्सीन सेफ और प्रभावी साबित हुए हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि हर आने वाले साल में बूस्टर के लिए लोगों को प्रार्थना करें और वो बूस्टर लगवाते रहें। जैसे इन्फ्लुएंजा का एक टीका लगता है, उसी तरह कोविड का भी बूस्टर। अब शायद समय आ गया है कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी और हमारे एक्सपर्ट इसकी इजाज़त देंगे कि हम हर साल बूस्टर लगाएं। तो रफली आपका सवाल का जवाब ये है कि 1 साल तक इम्यूनिटी इसकी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी।